नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो ट्रेंड हिंदी चैनल पर, जहां हम लाते हैं हर गाड़ियों के डिटेल रिव्यूज हिंदी में आपके लिए। आज मैं यहां सूर्यबाला फोर्ड के कोयम्बतूर शोरूम में हूं और मेरे साथ यहां पर है 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट के अपडेटेड टाइटेनियम वेरिएंट। आप सबको पता है कि टाइटेनियम फोर्ड इकोस्पोर्ट की मिड स्पेक वेरिएंट है, जो इसकी बेस्ट सेलिंग वेरिएंट भी है। 2021 के लिए फोर्ड इंडिया ने फोर्ड इकोस्पोर्ट के सारे वेरिएंट्स के प्राइसेस अपडेट किए हैं, पर यह जो टाइटेनियम वेरिएंट है इसमें ही सबसे ज्यादा अपडेट्स की गई है। सबसे पहले एक्सटीरियर लुक के बारे में बात करें तो इतना सारा बदलाव तो नहीं दिखता। बिल्कुल पहले की तरह फोर्ड इकोस्पोर्ट के टाइटेनियम वेरिएंट पर हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद हैलोजन फॉग लैम्प्स और फॉग लैम्प्स के साथ इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, अलॉन्ग विद ड्यूअल टोन फ्रंट बम्पर और क्रोम फिनिश्ड ग्रिल। इस एब्सोल्यूट ब्लैक कलर पे फोर्ड इकोस्पोर्ट आज भी काफी शानदार दिखती है। साइड से देखें तो भी बिल्कुल पहले की तरह 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं टाइटेनियम वेरिएंट पर। 7 साल होने पर भी फोर्ड इकोस्पोर्ट काफी शानदार दिखती है और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील के साथ काफी मस्कुलर एसयूवी दिखती है। बिल्कुल पहले की तरह ही टेलगेट ओपन करने का हैंडल राइट साइड टेल लाइट के अंदर दिया गया है और ट्रेंड वेरिएंट से ही रियर विंडशील्ड वाइपर वॉशर अलॉन्ग विद डिफॉगर और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी स्टैंडर्ड है। इस प्राइस कैटेगरी की इकलौती गाड़ी है फोर्ड इकोस्पोर्ट जिसमें स्पेयर व्हील भी फुल साइज 16 इंच अलॉय व्हील के साथ आती है। वेरिएंट्स के बदलाव के बारे में बात करें तो फोर्ड इकोस्पोर्ट के थंडर एडिशन जो था उसे अभी बंद किया गया है और उसमें जो स्पेशल फीचर्स थे जैसे कि इलेक्ट्रिक सनरूफ, वो फीचर्स अब टाइटेनियम वेरिएंट पर ही मौजूद है। अब गाड़ी के अंदर जाके देखें और क्या क्या बदलाव और फीचर्स ऐड किए गए हैं। लो दोस्तों, अब मैं बैठा हूँ नई 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम वेरिएंट के अंदर। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड बिल्कुल सेम है देखने के लिए। इतना सारा चेंजेस तो नहीं है डैशबोर्ड पर एक जो बड़ा चेंज है वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ। पहले जो टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट्स वेरिएंट में सनरूफ मिलता था वो अभी टाइटेनियम वेरिएंट में भी मौजूद है और थंडर वेरिएंट जो था उसको डिसकंटिन्यू किया गया है, जिसका मतलब है थंडर वेरिएंट पर जो फीचर्स आते थे वो सब अब टाइटेनियम वेरिएंट पे ही मौजूद है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सनरूफ और ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी रोलओवर प्रोटेक्शन और हिल होल्ड। सो ये सब अब टाइटेनियम वेरिएंट पर ही मौजूद है। तो बाकी जो फीचर्स है बिल्कुल सेम है पहले की तरह। आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विथ टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक एडजस्टमेंट और स्टीयरिंग व्हील पर ऑडियो कंट्रोल्स भी मिलता है। उसके साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कंट्रोल्स भी मिल जाता है। इस गाड़ी पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मौजूद तो नहीं है, पर फिर भी मैनुअल कंट्रोल मौजूद है IRVM के लिए और हेडलैम्प के कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पर मिल जाते हैं। पीछे के लिए फॉग लैम्प तो नहीं है, पर आगे के लिए आपको टाइटेनियम वेरिएंट पर फॉग लैम्प मिल जाता है और उसके साथ हेडलैम्प लेवलर कंट्रोलर भी इस पर ही मौजूद है। तो ये हुई हेडलैम्प कंट्रोल्स की बात। अब ड्राइवर की डोर की तरफ देखें तो चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं बेसिक वेरिएंट से ही, पर फिर भी इस टाइटेनियम वेरिएंट पर आपको वन टच अप एंड डाउन फंक्शन मिल जाता है ड्राइवर विंडो के लिए ही सिर्फ। तो उसके बाद देखें तो डोर हैंडल जो है वो मेटल फिनिश के साथ मिलते हैं। उसके साथ फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल लॉक एंड अनलॉक इलेक्ट्रॉनिक बटन्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत कन्वीनियंट फीचर हो गए हैं। अब इस गाड़ी की पावर को ऑन करते हैं तो ये देख लीजिए, ऐसे दिखता है फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम 2021 मॉडल का डैशबोर्ड व्यू पावर ऑन करने के बाद। तो ये हुई 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें नेविगेशन मौजूद है, ऑडियो क्वालिटी बहुत डिसेंट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मौजूद है और अब सारे के सारे फोर्ड कार्स पर फोर्ड पास कनेक्टिविटी ऐप भी मौजूद है, जिसके मदद से आप आसानी से सर्विस असिस्टेंस, इमरजेंसी असिस्टेंस, स्पेयर पार्ट्स जो भी चाहिए, कनेक्टिविटी फीचर्स जो भी चाहिए सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इतना प्रीमियम तो नहीं है, इतना बहुत फैंसी नहीं है, ये पूरी तरह कलर LED डिस्प्ले ऐसे नहीं है, पर फिर भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मौजूद है। एनालॉग डिस्प्ले है जिसकी वजह से आप जब हाई स्पीड पर चलाते हैं तब भी आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह मिल जाएगी, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं है। डिजिटल के तौर पर आपको स्पीडोमीटर की डिस्प्ले भी मिल जाता है और उसके साथ डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज माइलेज, ये जो 3D इमेज भी मिल जाता है आपकी फोर्ड इकोस्पोर्ट की। तो काफ़ी सारे फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है, जो भी चाहिए आप इस पर देख सकते हैं। अब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी देख सकते हैं जो ट्रेंड वेरिएंट से ही मौजूद है। फोर्ड के किसी भी कार पर आपको रियर AC वेंट्स दिया नहीं गया है, पर फिर भी फोर्ड के कार्स पर AC की इफेक्ट तो बहुत बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये आगे जो AC वेंट्स है यही काफ़ी है, क्योंकि सारे AC वेंट्स काफ़ी बड़े भी हैं तो किसी भी तरह की कमी नहीं है।
अब बात करते हैं स्टोरेज स्पेसेस के बारे में। आपको ये जो सेंटर कंसोल के नीचे यहाँ पर एक रबर पैड मिल जाता है जहाँ पर आप आपके स्मार्टफोन रख सकते हैं चार्ज करते वक्त। चार्जिंग के लिए आपको 2 USB पोर्ट्स दिया गया है, एक आप कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक चार्जिंग के लिए, और एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है यहाँ पर पास में ही। और ये है इस गाड़ी की चाबी। तो ये चाबी तो बिल्कुल फोर्ड एस्पायर और फिगो की तरह सेम है, फ्रीस्टाइल में भी सेम है, पर ये जो ट्रंक ओपनिंग का बटन नहीं है इसमें, ये डमी दिया गया है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा है ये चाबी। और पीछे ये आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग कोड भी दिया गया है। और गाड़ी की ड्राइवर की विंडो पर यहाँ पर एक स्कैनिंग कोड भी दिया गया है फोर्ड पास ऐप के लिए। इसको स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन फोर्ड पास ऐप पर चले जाएंगी। तो ये हुई बात। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लीवर। पेट्रोल या डीजल जो भी इको स्पोर्ट लो उसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही आएगा। पेट्रोल के लिए आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलता है, पर इस टाइटेनियम वेरिएंट पर आज के तारीख पर ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक ऑप्शन चाहिए तो सिर्फ टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में ही मिलता है फोर्ड इको स्पोर्ट पर। तो ये हुई ट्रांसमिशन की बात। अब इसके पीछे देखें तो 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर हैंड ब्रेक लीवर है, और ये है सेंटर आर्मरेस्ट जो काफ़ी सॉफ्ट है। ये फैब्रिक नहीं है, लेदर नहीं है, पर ये जो एक आर्टिफिशियल रबर की तरह एक मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, कंफर्टेबल भी है, पर एडजस्टेबल नहीं है। पर इसको खोलने पर आपको काफ़ी सारा स्पेस देखने के लिए मिलेगा। आप आसानी से वाटर बॉटल जो भी चाहिए यहाँ पर रख सकते हैं, तो कन्वीनियंट भी हो जाती है। और सीट्स के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स वेरिएंट पर ही आपको ड्यूअल टोन लेदर सीट्स मिलते हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट पर। ये फैब्रिक सीट्स है, काफ़ी रोबस्ट और रफ मटेरियल है, यानी बहुत दिन तक चलेगा। पर मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स गाड़ी लेने पर इमीडिएटली काफ़ी सारे लोग सीट कवर्स डाल देते हैं, तो कोई भी बात नहीं है। जब आप सीट कवर्स डालते हैं तो इस डोर पैड्स पर भी कुशन लगाना भूलना मत, क्योंकि ये जो टाइटेनियम वेरिएंट है इसमें आपको डोर पैड्स पर किसी भी तरह की कुशन नहीं मिलती है, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक्स ही मिलते हैं। सारे तरफ हार्ड प्लास्टिक्स ही हैं, पर अगर आप सीट कवर्स डालते हैं तो यहाँ पर भी कुशन डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल हो जाता है इंटीरियर। अब क्वालिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी और रोबस्ट सॉलिड क्वालिटी है फोर्ड इकोस्पोर्ट की। किसी भी तरह की कमी नहीं देख सकता हूं मैं कहीं पर भी। फिट एंड फिनिश ओवरऑल सॉलिड फील सारी तरफ है। और एक बार अगर आप डोर ओपन करके बंद करते हैं तो गाड़ी की सॉलिड फील आपको ज़रूर महसूस होगी, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी सॉलिड फील होती है। सेफ्टी क्रैश टेस्ट के बारे में पता तो नहीं है, पर फिर भी इकोस्पोर्ट हमेशा की तरह सॉलिड कार है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट्स पर भी सेल पर है। तो ये हुई सॉलिडिटी और क्वालिटी की बात। अब देखते हैं स्टोरेज स्पेसेस। ग्लव बॉक्स का डिज़ाइन और फिट एंड फिनिश अमेजिंग है। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी इल फिट एंड फिनिश तो नहीं है, सारी तरफ पक्का मशीन्ड प्रॉपर फिट एंड फिनिश दिया गया है। सारी तरफ हार्ड प्लास्टिक्स ही हैं, पर फिर भी इसका फिनिश एंड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 स्टोरेज पॉकेट्स हैं, यहाँ पर ऊपर एक शेल्फ है और नीचे ग्लव बॉक्स भी मौजूद है। और डोर्स पर जो बॉटल होल्डर्स हैं, चारों डोर्स पर 1 लीटर बॉटल होल्डर्स मौजूद है, जिसकी वजह से कन्वीनियंस भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके पीछे यहाँ पर अंदर देखते हैं तो अम्ब्रेला होल्डर्स की तरह पॉकेट्स भी मिल जाती हैं। तो ये हुई कन्वीनियंस की बात। और एक और बात जो बताना चाहता हूँ वो है ड्राइवर सीट, जिस पर टाइटेनियम वेरिएंट से हाइट एडजस्टमेंट भी मौजूद है। ऑफ कोर्स हाइट एडजस्टमेंट तो ट्रेंड वेरिएंट से ही मौजूद है, जिसकी वजह से कंफर्टेबली आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट की ड्राइवर सीट को। तो ये हुई फ्रंट कैबिन की बात फोर्ड इकोस्पोर्ट की। बैक सीट पर जाने से पहले मैं आपको सनरूफ एक और बार दिखाना चाहता हूँ। तो ये हुई सनरूफ की बात। सनरूफ की साइज़ इतनी बड़ी तो नहीं है, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसलिए इसके हिसाब से साइज़ दिया गया है, पर फिर भी इसकी पर्पस काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सारा लाइट अंदर आ जाता है। और हिल स्टेशन अगर आप जाते हैं या तो अगर रात को चलाते हैं तो अच्छी एम्बियंस मिलती है इंटीरियर को। तो ये हुई सनरूफ की बात। अब चलते हैं पीछे के सीट्स पर, देखते हैं कि स्पेस और कंफर्ट में क्या बदलाव है। लो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ नई 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम वेरिएंट के पीछे के सीट्स पर। ऐसे दिखती है डैशबोर्ड पीछे के सीट से। इस डैशबोर्ड को आप इजीली मिस्टेक कर सकते हैं कि किसी भी और टाइटेनियम वेरिएंट की तरह, पर यह है 2021 मॉडल, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाता है और ESP ट्रैक्शन कंट्रोल विद हिल होल्ड भी मिल जाता है। पर 6 एयरबैग्स चाहिए आपको, तो उसके लिए आप टाइटेनियम प्लस या स्पोर्ट्स वेरिएंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फीचर्स उन वेरिएंट पर ही मौजूद है। और ये हुई डैशबोर्ड की बात।
एक और बात भूल गया मैं, वो है रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले। एक बार रिवर्स गियर डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये हुई रिवर्स कैमरा की क्वालिटी, काफ़ी डिसेंट है। आई मीन इतना क्रिस्प और पक्का क्लैरिटी तो नहीं है, पर फिर भी बहुत डिसेंट है और डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है। अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चाहिए इस सिस्टम पर तो स्पोर्ट्स वेरिएंट ही लेना पड़ेगा विथ 8 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, क्योंकि इस 9 इंच सिस्टम पर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो मौजूद नहीं है, पर फिर भी आपको नेविगेशन स्टैंडर्ड मिल जाता है। तो ये हुई नेविगेशन की डिस्प्ले। गूगल मैप्स की तरह इतना क्रिस्प और फास्ट तो नहीं है, पर फिर भी यूज़ करना बहुत आसान है और काफ़ी डिटेल्ड भी है। तो ये हुई नेविगेशन और टच स्क्रीन सिस्टम की बात। अब बैक सीट्स के बारे में बात करें तो फोर्ड इकोस्पोर्ट हमेशा की तरह बहुत स्पेशियस कॉम्पैक्ट एसयूवी तो नहीं है, पर फिर भी कंफर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। और जो क्या विड्थ है, चौड़ाई है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। आई मीन बहुत चौड़े अडल्ट्स के लिए तो 3 जन ऐसे आसानी से बैठ नहीं सकते हैं, पर 2 जन के लिए बहुत कंफर्टेबल है। टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट्स वेरिएंट पर ही आपको सेंटर आर्मरेस्ट विद 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग फंक्शन मिलता है पीछे की सीट्स पर बेसिक एम्बिएंट वेरिएंट से ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिल जाते हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट पर। सो सेफ्टी के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं है। और जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं इस गाड़ी पर वो है ड्यूल एयर बैग्स, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, प्री-टेंशन इक्विप्ड सीट बेल्ट्स अलॉन्ग विद रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स चाहिए तो उसके लिए आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट ही लेना पड़ेगा, तो इस गाड़ी पर वो फीचर मौजूद नहीं है। तो ये हुई फोर्ड इकोस्पोर्ट की पीछे की सीट्स और एंटायर कैबिन की बात। अब देखते हैं बूट स्पेस। फोर्ड इकोस्पोर्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी इस कैटेगरी की सबसे स्पेशियस लगेज स्पेस देती है, जो है 352 लीटर का लगेज स्पेस। इसमें आसानी से ऊंचे सामान भी रख सकते हैं और इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी पर किसी भी और कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज़्यादा सामान भी रख सकते हैं। लगेज स्पेस का शेप काफ़ी स्क्वायर है, इसलिए पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटेनियम वेरिएंट पर 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट तो नहीं है, पर पार्सल ट्रे दिया गया है और राइट साइड पर एक बूट लैंप भी प्रेजेंट है। बूट के दोनों तरफ बैग हुक भी दिया गया है, जिस पर आप आपके शॉपिंग बैग्स लटका सकते हैं। स्पेयर व्हील टेलगेट पर देने के कारण बूट फ्लोर खोलने पर आपको सेफ्टी ट्रायंगल और टूल्स ही मिलते हैं। फ्लोर के अंदर और स्टोरेज स्पेसेस नहीं मिलता। फोर्ड इकोस्पोर्ट के सारे वेरिएंट्स पर रियर सीट्स 100% फुल फ्लैट फोल्डिंग कर सकते हैं, पर फोल्ड करने के बाद एक बड़ा सा स्टेप आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी भारी सामान इतने आसानी से अंदर लोड नहीं कर सकते हैं। तो ये हुई लगेज स्पेस की बात। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। बिल्कुल पहले की तरह फोर्ड इकोस्पोर्ट 2 पावरफुल 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मिलती है। यह है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर ड्रैगन सीरीज पेट्रोल इंजन, जो 122 PS का मैक्सिमम पावर निकालता है और 149 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के बजाय आज के तारीख पर केवल टाइटेनियम प्लस वेरिएंट 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिलता है अलॉन्ग विद पैडल शिफ्टर्स। पर बात यह है कि टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पर मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलता। दूसरा जो इंजन है वो है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TDCI टर्बो डीजल इंजन, जो 100 PS का मैक्सिमम पावर निकालता है और 215 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। आज की तारीख पर भी दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन के फोर्ड इकोस्पोर्ट्स काफी पावरफुल है और सबसे बेहतर ड्राइवर एंथुसियास्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी फोर्ड इकोस्पोर्ट ही है। तो अब बात करते हैं दाम के बारे में। आज की तारीख पर फोर्ड इकोस्पोर्ट सबसे जाना पहचाना कॉम्पैक्ट एसयूवी है और सबसे अच्छा ड्राइविंग एंथुसियास्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी भी है। फोर्ड इंडिया काफी साल से फोर्ड इकोस्पोर्ट के वेरिएंट्स पर काफी सारे बदलाव और स्पेशल एडिशंस देते रहे हैं, पर इस बार सरप्राइजिंग बात यह है कि बाकी मैन्युफैक्चरर्स से एकदम बदलकर फोर्ड इंडिया ने इस वक्त इकोस्पोर्ट के सारे वेरिएंट्स के दाम कम किए हैं। हाँ, जरूर अफसोस की बात यह है कि टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पर मैनुअल गियर बॉक्स नहीं मिलता और टाइटेनियम वेरिएंट पर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं मिलता। अगर टाइटेनियम वेरिएंट की बात करें तो सबके मनपसंद फीचर जो है सनरूफ ऐड किया गया है और उसके साथ काफी सारे सेफ्टी फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। पर ये सब नए फीचर्स ऐड करने के बाद भी टाइटेनियम वेरिएंट का प्राइस इंक्रीज एक शोरूम प्राइस पर केवल 1000 रुपए ही है, जिसका मतलब है आज के तारीख पर फोर्ड इकोस्पोर्ट के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है टाइटेनियम। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको यह 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम वेरिएंट कैसे लगा। मैं आपका विप्रजेश, मिलते हैं फिर कई और वीडियो पर। आज के लिए धन्यवाद।